स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी पे। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धराज और आज की कहानी का शीर्षक है बंगले की कहानी। यह बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 13 की थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ बड़े मज़े में और मस्ती से रहता था। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन थी। साथ ही मेरी दादी भी रहती थी। मेरे पापा रेलवे में नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के मकान में रहते थे। जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं पहले से सोच रहा था कि हमारा खुद का एक बड़ा घर हो। जब हम लोग घर में रहने गए तो हमें एक बेचैनी सी होने लगी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, क्योंकि मैं डरावनी पिक्चर बहुत पसंद से देखता था और हमारे घर में रात को सभी लोग जल्दी ही खाकर सो जाते थे, लेकिन मैं देर रात तक टीवी देखता था। एक दिन की बात है, जब मेरे घर में सब लोग खाकर सो गए और मैं देर रात तक टीवी देख रहा था। उस समय करीब रात के 11:30 बजे थे। तभी मुझे अचानक ऐसा लगा कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा मम्मी पापा पानी लेने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज़ आ रही होगी। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने टीवी बंद कर दी तो मुझे फिर से पायल बजने की आवाज़ आ रही थी। मैं जैसे ही कुछ सोच पाता, मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत ज़ोर से काँपने लगा। मेरे होश उड़ गए कि आखिर आवाज़ आ रही है तो कहाँ से। तभी पायल की आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर से आने लगी तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर ही आ जाएगा। मैंने सोचा कि यह बात सबको बताना ज़रूरी है। मैंने हिम्मत जुटाकर यह बात अपने मम्मी पापा को बताई, लेकिन किसी ने भी मेरे इन बातों पर विश्वास नहीं किया। सब ने यही सोचा कि मैं देर रात तक टीवी देखता हूँ, शायद इसीलिए मुझे ऐसा ख्याल लगा होगा। कुछ दिन बीत गए। अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ सोने लगा, क्योंकि मुझे वो आवाज़ अब हर जगह सुनाई देने लगी। इसी तरह 8-9 दिन बीते। जब मैं बार बार अपने मम्मी पापा को उस पायल की आवाज़ के बारे में बताने लगा, तब मेरे मम्मी पापा ने मेरा डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाया, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला। फिर वो थक हार कर परेशान हो गए और उन्होंने घर बदलने का फ़ैसला लिया। अब हम फ्लैट में आ चुके थे। मुझे वो आवाज़ सुनाई तो नहीं देती थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर बना रहता था। क्योंकि वो फ्लैट मेरे पापा ने हमारे एक करीबी जानकार को ही बेची थी, जिनका बेटा मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। एक दिन वो मेरे घर मुझसे मिलने आया और मुझे मेरे कमरे में लाकर पूछने लगा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, सच सच बताना, क्या तुमने उस घर में कभी पायल की आवाज़ या किसी के रोने की आवाज़ सुनी है? मैं चौंक उठा। मैंने कहा, जो आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई देती थी वो इसे भी सुनाई देती है? तब मैंने और मेरे दोस्त ने जाकर ये बात अपने परिवारों को बताई। तब उन लोगों ने हमारी बातों पर विश्वास किया और उन्होंने वहाँ पूजा हवन करवाया। पूजा हवन करवाने के बाद पता चला कि उस बंगले में करीब 7 आत्माएं रहती थीं, जो कि बहुत साल पहले वहाँ आत्महत्या करके मर गई थी। मैं आज 35 साल का हो गया हूँ, फिर भी उस घर में जाने से मैं डरता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट सिद्धराज, मिलता हूँ किसी अगले स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।